तो आज मैं आपको 5 ऐसे लोगों के बारे में बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब चीज़ें खाते हैं। जिसके बारे में हम ह्यूमन सोच भी नहीं सकते और ना वो खाना खाने लायक है। ये जिन 5 लोगों के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ, ये लोग ऐसा फूड कंज्यूम करते हैं। देखो यार, मान लो कि एक वाइफ किसी को अपने हस्बैंड के बारे में बोल रही कि यार जो मेरा हस्बैंड है ना, ये मेरा हमेशा खून पीता है। और हस्बैंड भी बोल रहा है किसी और को कि यार ये जो मेरी वाइफ है ना, ये हमेशा मेरा खून पीते रहती है। वेल गेस व्हाट, एक्चुअली में एक कपल है जो लिटरली सच्ची में एक दूसरे का खून पीते हैं। लिटरली एरो ड्रेवन एंड लिया बेनिंगॉफ, ये लोग लिटरली सच्ची में एक दूसरे का खून पीते हैं। और इन पागलों का मानना है कि एक दूसरे का खून पी के इन दोनों में अफेक्शन बढ़ता है, प्यार बनता है। वेरी वियर्ड थिंकिंग, बट दे थिंक लाइक दैट। सो एरो ड्रेवन अपने आप को एक वैम्पायर बताता है एक्चुअली। सो द वैम्पायर्स वो क्रिएचर्स होते हैं जो ह्यूमन ब्लड कंज्यूम करने में बिलीव रखते हैं। दे आर लाइक एडिक्टेड टू ह्यूमन ब्लड। और इसका मानना है कि यही है, मोस्टली तो साइंस फिक्शन मूवीज़ में इसी में होता है, बट ही लिटरली बिलीव हिमसेल्फ टू बी अ वैम्पायर। एंड बाय द लुक ऑफ ड्रेवन, उसका लुक उसने ऐसा मेंटेन किया है, आप उसको जब गौर से देखोगे ना, उसका एक सैटनिज्म वाला लुक है पूरा। हिज लुक इज़ लाइक अ सेटन वर्शिपर। सो ये दोनों एक दूसरे का ब्लड पीते हैं एंड दे बिलीव इनसे इन दोनों में अफेक्शन बढ़ता है एंड दे फील ओके। आई डोंट नो, आपको सुन के बहुत अजीब लग रहा होगा, मुझे भी लगा था जब मैंने पहली बार इनके बारे में सुना था, बट दे लिटरली डू दिस। ये लोग एक दूसरे का खून अपना हाथ काट के पीते, लिटरली अपना हाथ काट के, नस काट के पीते। इट्स वेरी वेरी क्रेजी। सो ये दोनों एक दूसरे के ब्लड के साथ साथ ये लोग एनिमल ब्लड भी पीने पे विश्वास रखते हैं। आई डोंट नो इससे इनको क्या मिलता होगा, पता नहीं। शायद इन्होंने वैम्पायर डायरीज देखी थी और शायद ये भूत इनका किसी मूवीज़ और या साइंस फिक्शन से ही आया होगा, क्योंकि मोस्टली ये सारी चीज़ें तो साइंस फिक्शन में ही देखने को मिलती है। सिर्फ एरो ड्रेवन और लिया ही ऐसे लोग नहीं है जो ब्लड पीते हैं। देयर आर सो मैनी ह्यूमंस जो ब्लड पीने पे बिलीव करते हैं। आई डोंट नो क्या एडिक्शन रहती है, ऐसा किसी को अजीब अलग अलग चीज़ की लत लग जाती है एंड दे हैव दिस हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग ब्लड। इट्स नॉट नॉर्मल एंड इट इज़ नॉट अ ह्यूमनली थिंग। और नंबर 2 पर आते हैं हमारे पकीराप्पा हुनागुडी। I don't know if I am pronouncing right, but it is his name, पकीराप्पा हुनागुडी। ये एक इंडिया के छोटे से विलेज में रहते। सो ये आदमी जब छोटा था तब से ही इसको ईंट खाना बहुत पसंद था। ईंट खाना पसंद था और साथ साथ में ये मिट्टी भी खाता था। सो ये जब छोटा था ना, मतलब अपने ग्रोइंग एज में, तब से उसको ईंट खाने की और मिट्टी खाने की आदत लग गई थी। ब्रिक्स एंड ग्रेवल्स, ठीक है, कोई बच्चे हमेशा खाते रहते हैं, हर बच्चा खाते रहता है। थोड़ा बहुत तो यार मैंने भी खाया था, हम खाते रहते, लेकिन हम जैसा लाइफ के साथ बड़े होते जाते हैं धीरे धीरे वो आदत चली जाती है। बट द मोस्ट बिजार थिंग इज आफ्टर टर्निंग 30 ही इज स्टिल ईटिंग ब्रिक्स एंड ग्रेवल। और इसकी बॉडी ये चीज़ एक्सेप्ट भी कर रही है, That is bizarre, that is like very weird. ये बचपन से इस एज तक मिट्टी और ईंटें खाते आ रहा है। इसको तो अभी तक कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हो जाना चाहिए था। ये इंसान एक बच्चे से आदमी बन गया, बट ही स्टिल कंज्यूम्स दैट एज ए फूड। और इसका मानना है कि नॉर्मल फूड इसके हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। इसकी फैमिली को भी ये बात पता है, इसको डॉक्टर्स भी मना कर दिए कि हेल्थ पर इफेक्ट होगा, बट ही स्टिल ईट्स। सेम वही वाली कहानी, आप एक शराबी को कितना भी बोलो दारू नहीं पीने के लिए, वो तो दारू पिएगा ही। बट यहाँ मिट्टी की ईंट और मिट्टी इनके लिए दारू है। आज नंबर पे मैं जिस आदमी की बात करने वाला हूँ ना, वो आदमी अपने आप को द लीवर किंग बोलता है। सो इसका एक यूट्यूब चैनल भी है लीवर किंग के नाम से, और इसकी एक खुद का सप्लीमेंट ब्रांड भी है। जब आप इस आदमी की तरफ देखते हो, इसकी एक बहुत ही ज़्यादा अनरियलिस्टिक फिजिक है। बाय द लुक ऑफ हिज
his body doesn't look natural. देखो नॉर्मली ऐसी फिजिक पाने के लिए क्या करना होता है? गुड वर्कआउट, गुड सप्लीमेंटेशन एंड गुड डाइट. बट ये आदमी कच्चा गोश्त खाता है, रॉ मीट, टोटली रॉ मीट. यस गाइस, द लिवर किंग फूड को नॉर्मली पका के नहीं खाता हम जैसा. ही बिलीव्स इन ईटिंग रॉ मीट ओनली. और सेम वही, न जाने इसकी भी बॉडी कैसा ये फूड को एक्सेप्ट कर रही है, बट ही इज़ स्टिल ईटिंग दैट रॉ मीट. उसके पेट में डाइजेस्ट भी कैसा हो रहा होगा मुझे पता नहीं. एंड ही प्रमोट्स सेम थिंग टू द पीपल. सो लिवर किंग एक बात को लेके बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड है. वो लाइफस्टाइल अभी ऐसे जी रहे हैं ना जैसे कि हमारे एंसेस्टर्स जिया करते थे स्टोन एज में. इनका ये कहना है कि हमारे एंसेस्टर्स भी कच्चा गोश्त ही खाया करते थे, और जैसे बिना चप्पल के फिरना, हमारे एंसेस्टर की तरह फूड हंट करना, ये सब ये करते रहते और अभी भी ये एंसेस्टर लाइफ को एक्सप्लोर कर रहे. मुझे नहीं लगता कि रॉ मीट कोई खा पाएगा. अगर आप रॉ मीट खा लो तो कोई भी नॉर्मल आदमी अगर रॉ मीट खा ले तो मेरे ख्याल से वो तो उल्टी कर देगा. आई डोंट नो हाउ दिस मैन इज़ ईटिंग. लाइक इसके बाद मैं जिसके बारे में मैं तुमको बताने वाला हूँ ना, तुम बिलीव नहीं करोगे मेरे बात में. तुम मेरे बात पर बिलीव नहीं करोगे. हम जिसके बारे में बात करने वाले नेक्स्ट, हिज नेम इज़ माइकल लतीटो. और ये आदमी he only eats metal. Yes guys, he only eats metal. Guinness Book of World Records honored him with the most strangest diet. और सेम माइकल को भी नॉर्मल फूड से नफरत है. उनका ये मानना है कि नॉर्मल फूड से उनकी हालत ख़राब हो जाती है, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ठीक नहीं है. सो ही ईट्स ओनली मेटल. एंड देयर इज़ वन मोर थिंग ही ईट, वो और भी ज़्यादा अजीब है. ही ईट्स ग्लास. तो मैं यहाँ पे नॉर्मल ग्लास खाऊंगा या कोई भी नॉर्मल ग्लास खाएगा ना, ऑब्वियस सी बात है मेरा मुंह एकदम खूना खून हो जाएगा. लेकिन माइकल के लिए ये सब नॉर्मल है. इनफैक्ट जो सबसे पहली चीज़ माइकल ने खाई थी, इट वॉज अ ग्लास. जब ग्लास इनके सामने टूट के गिर गई थी, जब इन्होंने उस पीसेस को उठाया, सो ही फेल्ट लाइक ही जस्ट वांटेड टू ईट. And from that's where he started all this crazy stuff. और जब इनके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च हुई, ये जानने की कोशिश की गई कि how he is digesting the metal and glass. So ये पता लगा कि जो माइकल की बेली है वो 2 टाइम्स ज़्यादा थिकर है एक नॉर्मल ह्यूमन से. तो माइकल अपने इस मेटल खाने के जर्नी में ये एक बार पूरा प्लेन भी खा गए थे. He ate an entire aeroplane. He ate an entire aeroplane. It took him 2 years to eat that plane pieces by pieces. प्लेन के साथ साथ इनके लाइफ में बाइसाइकिल्स भी खा चुके, टीवी सेट्स भी खा चुके, और इन्होंने 2 बेड्स खा लिए जो मेटल के बने हुए थे, और जो शॉपिंग कार्ड्स आती है अनवर्किंग शॉपिंग कार्ड्स, ये उसको भी खा चुके. एंड ही इज़ टोटली एडिक्टेड टू ईटिंग मेटल. और ये सब चीज़ें कंज्यूम करने के लिए ये एक अपनी डाइट बनाए हैं. उस डाइट में ये मिनरल ऑयल यूज़ करते हैं ताकि ये इजीली कंज्यूम कर सके जो भी मेटल खा रहे. जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था ना, मुझे हंसी भी आ रही थी और साथ साथ में मुझे ऐसा भी बिलीव हो रहा था कि व्हाट, ये आदमी है क्या, ये कंज्यूम कैसे कर रहा है. और मेरा क्वेश्चन एक है कि ये कांच खा रहा है, इसके मुंह में कुछ नहीं हो रहा, इसके खून नहीं आ रहा है. लाइक इसके भाई दांत भी क्या मेटल के बने हैं. आई डोंट नो हाउ इज चूइंग द मेटल. ये मेटल को कैसे चबा रहा है और कैसे निकल जा रहा है. आई डोंट नो हाउ दैट मेटल इज नॉट हर्टिंग हिज पाइपलाइन, हिज फूड पाइपलाइन. जो अपन आखिरी चीज़ के बारे में बात करने वाले ना, ये कोई इंसान नहीं है, ये एक एक्चुअली डिश है. एक ऐसी डिश जिसमें जो चीज़ तुम खा रहे हो वो चीज़ ज़िंदा रहती है और तुम उसको पीसेस बाय पीसेस कंज्यूम करते हो. जापान में ये चीज़ नॉर्मल है. और ये डिश का नाम है द सेशमी डिश. मोस्टली एक फिश रहती है और या फिर एक फ्रॉग रहता है. यस, फ्रॉग्स, ठीक है, वो खाते रहते हैं, उनके लिए सब नॉर्मल है. लेकिन यहाँ पे फिश हो या फ्रॉग हो, वो चीज़ ज़िंदा रहती है.
यस, व्हेन दे आर ईटिंग, वो चीज़ प्लेट में ही तड़प रही है एंड दे आर ईटिंग हिम पीसेस बाय पीसेस। सो ये जो अलाइव फ्रॉग की डिश है, ये डिश में होता क्या है ना कि जो शेफ़ इस डिश को बनाता है वो फ्रॉग को इस तरह से काटता है कि बीच में से फ्रॉग को काटा और उसका हार्ट जो है साइड पर रख दिया और उसके अंदर के जितने भी पार्ट्स है वो उसकी बॉडी से कनेक्टेड होते हैं और इसको ये आसानी से साइड पर रख देता है ताकि इसको पकाने के बाद भी फ्रॉग जिंदा रहे और उसके हाथ पैर हिलते रहे। These motherfuckers believe that eating fresh food is good for health। हाँ, फ्रेश फूड खाना हेल्थ के लिए ठीक होता है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम किसी को आज जिंदा खा जाओ। लाइक लिटरली जब ये लोग फ्रॉग की डिश को खा रहे होते, वो फ्रॉग डिश में उल्टा पड़ा होता है। लाइक मानो कि वो खा रहे, जब वो लोग फ्रॉग का जब लेग काट रहे, ही इज़ लिटरली फीलिंग द पेन, और ये जब उस फ्रॉग को खा रहे होते वो फ्रॉग उल्टा लेटे हुआ है और ये उनके तरफ देख रहा है कि हाउ समबडी इज ईटिंग हिम अलाइव। इट्स वेरी वियर्ड, शायद आपको देख के ही उल्टी आ जाए, बट दे कंज्यूम अलाइव फ्रॉग विच इज स्टिल ब्रीदिंग। अगर तुमको मेरी वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और मैं साथ साथ में गेमिंग भी करता हूँ और मीम्स के ऊपर रिएक्शन भी देता हूँ, सो प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू।